हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कई बार परिस्थितियां इतनी मुश्किल भरी आती हैं कि हमें लगता है कि सारा समय हमारा ही उल्टा चल रहा है। जानते हैं एक छोटे से बालक की कहानी से। एक गांव में एक माँ और बेटा रहते थे। उनके पिता नहीं थे। थोड़े दिनों बाद ही उसका बेटा बड़ा हो गया। उसे लगा कि इसे स्कूल में डाल देना चाहिए, परंतु उसका स्कूल इतना दूर था कि वो जंगलों से रास्ता होकर गुजरता था। एक दिन तो माँ चली गई, परंतु उसने सोचा कि मैं रोज इसको स्कूल छोड़ने जाऊंगी तो मैं अपना काम कैसे करूंगी और जीवन का निर्वाह कैसे होगा, गुजारा कैसे चलेगा। उसने बच्चे को पकड़कर अपने पास बिठाया और कहा, बेटा कल से तुम्हें अपने आप ही स्कूल जाना है। बेटा अगले दिन स्कूल गया। रास्ते में उसको बड़ा भय लगा। जंगल का रास्ता था, आते हुए भी बड़ा डर लगा। उसने आकर माँ को कहा, माँ मैं अकेला स्कूल नहीं जा सकता, जंगल का रास्ता है, मुझे बड़ा भय लगता है माँ, तुम मेरे साथ चलो। माँ ने कहा, नहीं बेटा आज तू जा, आज मुझे बड़ा काम है। अगले दिन भी बेटे को भेज दिया। बेटे ने अगले दिन भी वही वाक्य दोहराए। रात भर माँ का मन बड़ा दुखी रहा, बड़ा विचार किया और अंत में विचार करते करते, भगवान कृष्ण का ध्यान करते करते वो सो गई। सुबह जल्दी उठे, पुत्र को उठाया और कहा, स्कूल के लिए तैयार हो। बेटा तैयार हो गया। माँ लेकिन मैं स्कूल अकेला नहीं जाऊंगा, मैंने आपसे पहले ही कहा था, मुझे स्कूल के रास्ते में डर लगता है, घना जंगल है, वहाँ अलग अलग जानवरों की आवाज भी आती है माँ, मुझे भय लगता है, मैं अकेला स्कूल नहीं जाऊंगा। बच्चा अड़ गया, जिद करने लगा। फिर माँ ने उसको प्यार से सहलाया और कहा, अरे मैं तो तेरे को बताना ही भूल गई थी कि जंगल में तेरा एक बड़ा भाई रहता है, वो सारा दिन गायें चराता रहता है, वो रखेगा तेरा ख्याल। अच्छा माँ, क्या नाम है उसका? उसका नाम कृष्ण है। कृष्ण तेरा बड़ा भाई है। मेरा बड़ा भाई? बच्चे के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, खुशी आ गई और वो छलाक से ला माँ मेरा बैग, अपना बस्ता टांगा और स्कूल के लिए दौड़ पड़ा। गया रास्ते में, कृष्णा 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 2-3 बार पुकारा तो दूर से उसको दिखा कि गायें चराता हुआ एक सुंदर सा बालक आया है। हाँ बोल, क्या तू मेरा बड़ा भाई है? हाँ तो मुझे स्कूल तक छोड़ दे, चल। कृष्ण ने उसको स्कूल छोड़ा। 1 2 3 ऐसे कितने ही दिन बीत गए। कृष्ण उसे रोज जंगल के रास्ते से स्कूल छोड़ते और स्कूल के रास्ते से जंगल पार करा के उसके घर छोड़ते। उसने माँ को भी कहा, माँ मेरा भाई है, आप सच कहते थे, मेरा भाई कृष्ण है, वो घने जंगल से मुझे स्कूल छोड़ने जाता है और सुरक्षित घर भी लेके आता है। माँ ने मुस्कुराकर बालक की बात टाल दी। हाँ ठीक है। एक दिन बच्चे के स्कूल में उत्सव था। मास्टर जी ने कहा, अपने अपने घर से सब स्वादिष्ट भोजन लेके आएंगे और सब मिल बांट कर खाएंगे, ठीक है? बालक अपने घर पहुंचा। माँ कल मेरे स्कूल में उत्सव है, मैं क्या लेके जाऊं? माँ ने कहा, कोई नहीं, हम गरीब हैं, तू अपनी रोटी ही लेके जा। परंतु बच्चा मायूस हो गया और स्कूल आते वक्त उसने कान्हा को पुकारा, कृष्णा कृष्णा। हाँ बोल, कल मेरे स्कूल में उत्सव है, मैं क्या लेके जाऊं? माँ ने तो मुझे केवल 2 सूखी रोटी दी है। हाँ तो कोई नहीं, मैं देता हूँ, तू परेशान मत हो। कृष्ण भगवान ने उसे एक दही की मटकी दी और कहा, ये ले, स्कूल में मिल बांट कर खाना। बालक ने कहा हंसते हुए, कृष्ण ये इतनी छोटी सी मटकी, वो भी दही की, मेरी कक्षा में पूरे 30 बालक हैं, 30, किस किस के हिस्से आएगी? नहीं कृष्णा, ये तू ही खा ले। कहा, नहीं तू मिल बांट के खाना, तू बांटते रहना, ये खत्म नहीं होगी। अच्छा हाँ, मेरा विश्वास है। बालक कृष्ण की बात को सुनकर दही की मटकी लेके स्कूल चला गया। मास्टर ने एक एक करके सब बालकों से पूछा, कौन क्या लाया है। जब उस बालक का नंबर आया तो उसकी दही की मटकी देखकर मास्टर खूब हंसा। इतनी छोटी दही की मटकी किसको खिलाएगा? मास्टर इतनी जोर से हंसा कि बालक को रोना आ गया, लेकिन फिर भी उसने दही बांटना शुरू किया और इतना बांटा, खत्म ही नहीं हुई।
मास्टर बड़ा अचंभित हुआ। कक्षा के अन्य बच्चे भी बड़े अचंभित हुए। ये कैसी दही है? मास्टर ने कहा, कहाँ से लाया है तू? मैं मेरे बड़े भाई कृष्ण से लाया हूँ, वो जो वन में रहता है, गैया चराता है। चल हमें दिखा अपना भाई। मास्टर और कक्षा के अन्य बच्चे बालक के साथ वन की ओर चले गए। वन में जाकर बालक ने ऊंचा ऊंचे स्वर में पुकारा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। नहीं आया। मास्टर कहा, झूठे, यहाँ तो कोई कृष्ण नहीं है, कोई गैया नहीं है, फिर तू कहाँ से लाया है मटकी? तो भगवान कृष्ण ने उसके कानों में धीरे से आके कहा, मैं तेरे विश्वास में हूं, तेरी मैया के विश्वास में हूं। उनका विश्वास था। वो प्रतिदिन मुझको कहती थी कि मेरे बालक की रक्षा करना कृष्ण, आप मेरे सखा हो। और उसी के इस विश्वास के आधार पर मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करता हूं और करता रहूंगा। इतना कहकर बालक को आत्मज्ञान हो गया कि प्रभु की भक्ति में ही हम जीवन को सफल और योग्य बना सकते हैं। कि जो मेरे पर अपना मन लगाते हैं, मुझ में अपना ध्यान लगाते हैं, मैं उनको वो देता हूँ जो उनके पास नहीं है। कृष्ण भगवान का भरोसा उसकी माँ ने इतने पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से किया कि भगवान को स्वयं बालक का बड़ा भाई कृष्ण बनकर घने वन में आकर बालक की रक्षा और उसकी लाज रखनी ही। हरे कृष्णा। I hope you like this channel, so please hit the like button and subscribe and share it with your friends. Thank you. Radhe Radhe Krishna.